यहाँ देख रहे हैं हम राजस्थान की प्रमुख महिला संतों की एमसीक्यूज की सीरीज। इसी क्रम में ये हमारा पार्ट 2 है। तो इससे पहले पार्ट 2 में भी हमने लगभग 40 के आसपास प्रश्नों को हल कर दिया है। तो यहाँ देखते हैं नया प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संत महिलाएं निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित है? निर्गुण भक्ति मतलब जो भगवान को निराकार रूप में पूजते हैं, मतलब बिना मूर्ति के जहाँ पूजा की जाती है वो निर्गुण भक्ति होती है। तो राजस्थान में कौन कौन सी संत हैं जो निर्गुण भक्ति से संबंधित हैं? ऑप्शन दे रखे रानी रूपा दे, भूलीबाई अलख, कर्माबाई और संत दयाबाई। अब मैं पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कर्माबाई नाम से दो महिलाएं हैं। एक तो अलवर से संबंधित है और दूसरी जो है कर्माबाई आपकी नागौर जिले की रहने वाली है और ये जाति से जाट है। ये जो कर्माबाई है दोनों ही सगुण भक्ति परंपरा से हैं। तो ये कृष्ण की पूजा करते हैं। इनके बारे में तो आपने सुना ही है, भगवान जगन्नाथ को अपने हाथों से खींचड़ा खिलाया था मूर्ति को। तो ये सगुण परंपरा से है। तीसरा तो ऑप्शन में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तीसरे को काटो आप सबसे पहले। तो ये दो ऑप्शन आपने काट दिए। कर्माबाई। अब देखो संत दयाबाई, दयाबाई जो है आपका, पहले दयाबाई को भी छोड़ते हैं और भूरीबाई अलग को छोड़ते हैं। रूपा दे, इसके बारे में हमको पता है कि ये मल्लीनाथ, राम मल्लीनाथ की पत्नी है। ये जो है कुंडापन चलाते हैं, कुंडापन से संबंधित है और ये एक वामावर्गी विचारधारा का पंथ है। और इनकी जो पत्नी है उनका नाम है रूपा दे और ये जो है निर्गुण भक्ति परंपरा से है। तो एक ऑप्शन में जरूर आएगा, एक ऑप्शन में जरूर आएगा। दोनों में एक दिया हुआ है। अब देखते हैं 2 और 4 देख लेते हैं। 2 भूरीबाई अलख और दयाबाई अलख। अब गौर से देखो, जो भूरीबाई अलख है ये मेवाड़ से संबंधित है, यानी कि उदयपुर से। और इनकी जो विशेषता है वो ये है कि ये निर्गुण प्लस सगुण भक्ति के दोनों ही रूपों को जो है प्रधानता देती है। सगुण में भी है और निर्गुण में भी है। ऐसे ही इनके बारे में बात करते हैं तो दयाबाई, दयाबाई, सहजोबाई, ज्ञानमती बाई, इनके बारे में मैंने बताया था। ये चरणदासी परंपरा से है, चरणदासी पंथ से संबंधित है। और चरणदासी जो पंथ है वो भी निर्गुण भक्ति प्लस सगुण भक्ति दोनों का समन्वय रूप है ये। यानी कि जो भूरीबाई अलख है ये भी निर्गुण और सगुण से संबंधित है और ये भी निर्गुण और सगुण से संबंधित हो जाएगी। तो निर्गुण तो इनमें दोनों में ही आता है। तो कूट के हिसाब से 2 4 20 में चला जाएगा। तो सी इसका सही आंसर होगा। देखो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए, क्योंकि आजकल का आरपीएससी का ट्रेंड यही है, करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऑप्शन ऐसा देखना है जो 100% सही हो। उससे फिर एलिमिनेशन ऑप्शन को एलिमिनेट करो, ऑप्शनों को काटो। फिर ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए, कंटेंट की ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए और उस कंटेंट को यूज करना आना चाहिए एज पर एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस के हिसाब से। जैसे इस केस में मैंने चरणदासी संप्रदाय के आधार पर मैंने इनको, दयाबाई को जो है देख लिया। चरणदासी पंथ के बारे में भी मुझे नॉलेज थी तो इस हिसाब से मैंने कर दिया। तो चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, दयाबाई की साधना किस संत महिला के साथ हुई थी? मीराबाई, सहजोबाई, करमेती बाई और रान्याबाई। देखो इसका आंसर होगा बी और बी इसका सही आंसर है। लेकिन अगर इसको हमें ट्रिक से करना होता, कुछ भी नहीं पता होता इसके बारे में किसके साथ हुई है, नहीं होती है ज्यादातर नॉलेज, तो इसका ध्यान रखना था। दयाबाई जो है ये चरणदास पंथ से संबंधित
महत्वपूर्ण संत थी। और ये सहजोबाई भी जो है ये चरणदास से ही है, चरणदासी संप्रदाय से ही है। इस संप्रदाय की खास बात ये है, ये सगुण भक्ति प्लस निर्गुण भक्ति दोनों का समन्वय है। तो यहां से लिंक करना था आपको। अगला प्रश्न है, रानाबाई के परिवार के संदर्भ में सही युग्मों का चयन कीजिए। रानाबाई और मीराबाई दो ऐसी महिला संत हैं, एक तो मीराबाई और एक रानाबाई। रानाबाई जो है राजस्थान की दूसरी मीरा कही जाती है, राजस्थान की दूसरी मीरा इनको कहा जाता है। तो ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में ज्यादा फैक्ट नॉलेज हमको होनी चाहिए। तो इनके दादा का नाम हमको याद होना बहुत जरूरी है, जालम जाट। पिता का नाम रामगोपाल सही है। गंगाबाई की माता का नाम सही है, भाई भुवन जी, ये भी सही है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, डी। अगला प्रश्न है, फूलीबाई को धर्म बैंक किसने बनाया था? फूलीबाई जोधपुर से संबंधित थी और जोधपुर के जो महाराजा हैं उनका नाम है जसवंत सिंह। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने इनको धर्म बैंक बनाया था, फूलीबाई को। आगे अगला प्रश्न है, निम्न में से किन किन संत महिलाओं की रचनाएं 16 तिथि और सहज प्रकाश नामक ग्रंथों में मिलती हैं? यानी कि सहज प्रकाश और 16 तिथि ये जो ग्रंथ है वो सहजोबाई से संबंधित है। ये एक चरणदासी पंथ की जो है संत महिला है, तो सहजोबाई ऑप्शन ए इज सही हो जाएगा। दयाबाई की दो है, दया से लिखो दयाबोध, दयाबोध और विनय मल्लिका, ये इसके ग्रंथ हैं। ज्ञानमती बाई ये भी चरणदासी पंथ से संबंधित है, ज्ञानमती बाई। और जन खुशहाली बाई, इसके बारे में आप जानकारी बताओगे कमेंट में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न सेम रिपीट हो गया। दयाबोध और विनय मल्लिका ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो दयाबाई, आंसर बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संत नारियां चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है? चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है दयाबाई, सहजोबाई, ज्ञानमती बाई और संत गंगाबाई। तो सबसे पहले देखो, गंगाबाई जो है ये आपके श्रीनाथ जी से संबंधित है। जब जतिपुरा से श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ लाई गई, सिहाड़ मतलब राजसमंद में एक जगह पड़ती है, सिहाड़ लाई गई, तो उनके साथ ये गंगाबाई जी आई थी। तो श्रीनाथ जी की ये पूजा करती हैं। तो ये एक्चुअली वैष्णव है, कृष्ण भक्त है। कृष्ण भक्त मतलब वैष्णव, विष्णु के 10 अवतारों की जो पूजा करते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। तो ये वैष्णव है, तो चरणदासी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो 4 को हटा दो, 4 को हटा दो। अब बचती है दयाबाई, हाँ ये चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है। सहजोबाई ये भी है, ज्ञानमती बाई ये भी है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। लेकिन इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं, दयाबाई ने 2 ग्रंथ लिखे हैं। उन ग्रंथों का मैं नाम लिखना चाहूंगा, दया से लिख दो। एक तो आता है दया से दयाबोध और दूसरा है विनय मल्लिका, याद कर लो, बहुत काम आएगा। और सहजोबाई भी 2 ग्रंथ लिखती हैं, एक तो लिखती हैं 16 तिथि, 16 तिथियां याद रख लो, इसमें लिख लो, नंबर्स में लिख लेते हैं 16 तिथियां। और एक लिखती है सहजोबाई है इनका नाम, तो वहीं से आता है सहज प्रकाश। 2 इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ इनके भी हैं। ज्ञानमती बाई का जो कर्म क्षेत्र है वो जयपुर का गजनौर रहा है। जयपुर में एक जगह है गजनौर, वो इनका कर्म क्षेत्र रहा है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सहजोबाई की प्रमुख रचना कौन सी है? सहजोबाई की ये दयाबोध और विनय मल्लिका, ये दोनों तो आपकी दयाबाई की है, दयाबोध दयाबाई की है, तो ये गलत हो गया। सहज प्रकाश और 16 तिथि ये सहजोबाई की प्रमुख रचना है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? करमेती बाई वृंदावन के ब्रह्मकुंड में साधना, ताज बेगम विठल दास की शिष्या, फूली बाई महाराजा जसवंत सिंह की बहन, ज्ञानमती बाई आत्माराम आश्रम जयपुर। बड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करना है हमको। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन के आसपास पहुंचो। मैं इंक चेंज कर लेता हूं। तो मुझे ये पता है कि ये फूली बाई जो है, फूली बाई को महाराजा जसवंत सिंह ने अपनी धर्म बहन बनाया था। अब तक के उसमें मैं इतना समझ रहा हूं। ये इंफॉर्मेशन ऐसी है जो अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास। तो 3 ऑप्शन में सही सुमेलित पूछा गया है, तो ये सही सुमेलित है, 3 ऑप्शन में आएगा। इसका मतलब 3 ऑप्शन में आएगा, बाकी के 2 ऑप्शनों को खत्म कर दो आप। अब देखो, और क्वेश्चन के आसपास पढ़ो। ये ताज बेगम के बारे में मैंने आपको बताया था कि ताज बेगम जो है कोटा से संबंधित है, कार्यक्षेत्र इनका कोटा है, और ये वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। और वैष्णव धर्म में भी ये ताज बेगम आपकी बल्लभ संप्रदाय से हैं। तो ये विठल दास की शिष्या होंगी, बिल्कुल होंगी। तो तीसरा ये हो गया, ये दूसरा आपका आएगा, दूसरा आपका आएगा, दूसरा इसमें भी है। लेकिन अब जो मेन पॉइंट आ रहा है ना, वो चौथे पे है। चौथा क्या है? ज्ञानमती बाई। ज्ञानमती बाई एक मैंने आपको बताया था, ये जयपुर से जयपुर में एक जगह है गजगौर, वहां से संबंधित है। तो आत्माराम आश्रम के बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है, लेकिन जयपुर यहाँ पे दे रखा है, इतनी हिंट काफी है। तो ये सही सुमेलित है और आत्माराम आश्रम से संबंधित भी है। तो 4 ऑप्शन में आएगा, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये होता है, पहली आपको पक्की इंफॉर्मेशन पकड़नी है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, आपकी नॉलेज को यूज करना है, यूटिलाइज करना है अपनी नॉलेज को, और ऑप्शंस के आसपास पहुंचना है। एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई करना है साथ में। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आगे अगला प्रश्न है, मीराबाई के जीवन से जुड़े व्यक्तियों के सही क्रम का चयन कीजिए। सही पूछा गया है, सही युग्म। रतन सिंह राठौड़ इनके पिता थे, बात बिल्कुल सही है। मीराबाई जो है और एक रानाबाई, ये 2 आपकी इंपॉर्टेंट महिला संत हैं, जिनके बारे में पूरी डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है, और सबके बारे में मेन नॉलेज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सही है। राव दूधा इनके दादा हैं, ये बात सही है। भोजराज से इनका विवाह होता है, ये बात भी सही है। जो सांगा के पुत्र हैं, भोजराज जो है महाराणा सांगा के पुत्र हैं। विक्रमादित्य इनके देवर हैं, बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? रानी रत्नावती भावगढ़, कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की भक्त कवयित्री, सहजोबाई सहज प्रकाश ग्रंथ की रचना, जन खुशहाली बाई अटल बिहारी मंदिर में साधना। अब मैं यहाँ पे पक्की इंफॉर्मेशन देखता हूँ। ये सहजोबाई ने ग्रंथ लिखा था सहज प्रकाश और 16 तिथियां, इसके 2 ग्रंथ थे। तो ये पक्की इंफॉर्मेशन है। तो सही पूछा गया है आपसे, तो सही में 3 ऑप्शन में आएगा, ये ऑप्शन में है, इसको काट दो। अब मुझे बताओ कि कर्माबाई नाम से 2 संत हुई हैं, एक तो अलवर से हैं और एक नागौर से, जो जाट जाति की हैं। नागौर से जो है वो जाट जाति, और ये भगवान जगन्नाथ को खिचड़ा खिलाते हैं। तो भगवान जगन्नाथ की भक्त कवित्री, ये स्टेटमेंट सही है। यानी कि इनके साथ 2 ऑप्शन में जरूर आएगा, तो इसको भी काट दो। तो या तो ऑप्शन ये होगा या ये होगा। अब चौथे के बारे में, ये तो कॉमन है, ये कॉमन है, तो चौथे के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जन खुशहाली बाई अटल बिहारी मंदिर में साधना, अब आपको ये पता है तो ये आंसर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप इसका आंसर खुद बताओगे। आगे चलते हैं, साथ में कमेंट भी करना, जिससे मुझे पता पड़ेगा कि आप कितना रिसर्च करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। रानी अनूप कुंवरी, ये रानी अनूप कुंवरी जो है
महाराजा कल्याण सिंह की बुआ थी। समान बाई आंखों पर पट्टी बांधकर साधना करती थी, इसीलिए इनको निर्गुण भक्ति धारा में भी रखा जाता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। समान बाई आंखों पर पट्टी बांधकर साधना करती थी, ये इंफॉर्मेशन पूरी पक्की है। गवरी बाई बागड़ की मीरा, हाँ बिल्कुल सही है, गवरी बाई को बागड़ की मीरा कहा जाता है। 2 और 3 ऑप्शन में जरूर आएंगे। 3 ऑप्शन में 3 3 इसको काट दो, 2 भी ऑप्शन में आएगा और 2 भी ऑप्शन में आएगा, तो इसको भी काट दो। अब 2 3 1 एक भी कॉमन है, तो मतलब एक तो सही है ही है, इसके बारे में आपको नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। 4 के बारे में देखो आप। अब भूरी बाई अलख, ये मेवाड़ से थी, इनके बारे में मैं आपको बता रखा था, ये मेवाड़ से थी और ये निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति की परंपराओं का अनुसरण करती थी। और मैंने ये भी बताया था आपको, अलारख बाई से ये ज्यादा प्रभावित थी, ये भी मेवाड़ की ही महिला संत थी और ये हैदराबादी भजनों से भी प्रभावित थी, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट ऑप्शन, तो डी इज करेक्ट। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? नन्ही बाई खेतड़ी जयपुर रियासत से संबंधित थी, हाँ ये बात सही है। दयाबाई बिठूर समाधि स्थल, आगे चलते हैं। गवरी बाई बाल मुकुंद मंदिर डूंगरपुर, ये डूंगरपुर है, हाँ महारावल, डूंगरपुर के महारावल। शिव सिंह ने जो है डूंगरपुर में जो है बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था, गवरी बाई से संबंधित था, तो ये भी सही है। तो ये मुझे पता है कि 1 और 3 ऑप्शन में आएगा, 1 और 3 ऑप्शन में आएगा, 1 और 3 ऑप्शन में आएगा, बाकी के 2 को काट दो। तो 2 तो ऑटोमेटिक सही हो गया, 2 तो ऑटोमेटिक ही सही हो गया। दयाबाई ये इनकी समाधि बिठूर में है, तो ये ऑटोमेटिक सही हो गया। अब देखते हैं हम 4 के बारे में। 4 से इसका आंसर निकलेगा भूरी बाई अलग, जो मेवाड़ से संबंधित थी और ये सगुण और निर्गुण भक्ति धारा दोनों भक्ति धाराओं को मानती थी। ये सादरगढ़ मेवाड़ में वहां पे जन्म हुआ था इनका और माया भील की कुटिया में ही रहती थी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी इज करेक्ट। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं निकलता है और आप इन 2 ऑप्शनों को काटने में सफल हो जाते हैं, तो आपकी नॉलेज और अच्छी है, तो आप रिस्क भी ले सकते हो। इन केसों में किसी पे भी रिस्क ले सकते हो। अगर सादरगढ़ आपने पढ़ा होता तो ले सकते थे, फिर तो सही हो ही जाता आपका क्वेश्चन। आगे चलते हैं। इस तरह से रिस्क लेके आप जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन के अटेम्प्ट को बढ़ाओगे और कहीं ना कहीं ओवरऑल उसका फायदा ही होता है। अगला क्वेश्चन है, रानी अनूप कुंवरी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो ये किशनगढ़ की राजकुमारी थी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये किशनगढ़ के महाराजा कल्याण सिंह की बुआ थी और ये कृष्ण भक्त थी। इनके साथ ही फतेह कुंवरी ने भी वृंदावन में, इनके साथ ही फतेह कुंवरी ने भी वृंदावन में कृष्ण भक्ति की थी, ये आपको याद रखना है। आगे चल, अगला क्वेश्चन है, रानाबाई के गुरु का क्या नाम था? रानाबाई के बारे में और मीराबाई 2 के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। गुरु, माता पिता, कहाँ जन्म स्थान है, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इनके गुरु जो है चतुरदास जी हैं, ये बी इसका सही आंसर होगा। रानाबाई जो है राजस्थान की दूसरी मीरा कही जाती है, राजस्थान की दूसरी मीरा, राजस्थान की। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी रूपा दे के बाल सखा का क्या नाम था? तो रानी रूपा दे के बारे में देखते हैं। मल्लीनाथ की पत्नी है और ये निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है, तो इनके बाल सखा का नाम ए धारू था, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चल, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो आपने अगर मेरा अब तक का पुराना वीडियो अगर देख रखा होगा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर दोगे, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। नन्ही बाई खेतड़ी जयपुर रियासत से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। करमेठी बाई ये बागड़ से है, बागड़ से एक और महिला संत है बागड़ से और उसका नाम है गवरी बाई।
और कौन है, एक और थी फतेह कुमरी, ये भी कुंवरी, ये भी बागड़ से संबंधित थी और इन्होंने वृंदावन में कृष्ण पूजा की थी रानी अनूप कुंवरी के साथ। और ये जो है अजमेर में एक जगह पड़ती है किशनगढ़, किशनगढ़ के शासक कल्याण सिंह की बुआ थी, कल्याण सिंह की बुआ थी। तो ये भी सही है। गंगाबाई, इनके बारे में मैं बता ही चुका हूं। जब जतीपुरा से सिहाड़ नाथद्वारा जी की मूर्ति, श्रीनाथ जी की मूर्ति लाई गई थी, तो गंगाबाई उनके साथ आ गई थी, तो ये भी उससे संबंधित है। सही बात है। कर्माबाई, कर्माबाई अलवर से है, गढ़ी मामोर जगह से, ये बात सही है। एक कर्माबाई नाम से और राजस्थान में महिला संत है, वो जाति से जाट है और नागौर जिले से संबंधित है। ये वही महिला है जिनके हाथों से भगवान जगन्नाथ ने खिचड़ा खाया था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सहजोबाई ने निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की? तो सहजोबाई ने 2 ग्रंथ लिखे थे, एक तो 16 तिथि थी और एक सहज प्रकाश था। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। विनय मल्लिका और दयाबोध, ये इनकी ही एक साथ की महिला संत थी जिनका नाम था दयाबाई, उन्होंने लिखा था और ये भी चरणदासी संप्रदाय से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, नरसिंहजीरो मायरो किसके निर्देशन में लिखा गया था? तो मीराबाई के निर्देशन में लिखा गया था और ये एक ब्रज भाषा में लिखी हुई कविता है और जिसको किसने लिखा था? रत्ना खाती ने लिखा था। किसके निर्देशन में लिखा था? मीराबाई के निर्देशन में। अगला प्रश्न है, संतवाणी, गुरुदोनाव, अखेराम संग्रह जैसी रचनाएं किस महिला संत से संबंधित है? दयाबाई, दयाबाई तो हो ही नहीं सकती क्योंकि दयाबाई की तो 2 ग्रंथ हमने पढ़ रखे थे, दयाबोध और विनय मल्लिका। करमैती बाई, गंगाबाई, तो इसका आंसर है 2 जन खुशहाली बाई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस, यहाँ पे आएगा किस, संत महिलाओं की रचना राधा कृष्ण श्रृंगार, आत्मनिवेदन और लीला गान ये अनूप कुंवरी ने लिखी थी? ये तीनों की तीनों। तो आगे चलते हैं।